जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की पंचमेश या पंचम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि का फल। यदि स्वक्षेत्री अथवा उच्च के सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर आ जाए तो व्यक्ति अल्पायु में ही पिता बन जाता है। प्राय ऐसे व्यक्ति को एक ही पुत्र प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति राज्य पक्ष से उच्च पद प्राप्त करता है और धन धान्य की भी उसे कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को उच्च वाहन का सुख अल्पायु में ही प्राप्त होता है। उसके मित्र स्थायी एवं विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़े भाई से हीन होता है। यदि पाप प्रभाव में आया हुआ सूर्य पंचम भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति की संतति अल्पायु में ही काल का ग्रास बनती है। उसके मित्र सहायक होने की अपेक्षा दुखदायी होते हैं तथा उसे राजनीतिक बंदी गृह का भय बना रहता है। तुला का शनि हो तो धनमान संतति सभी कुछ प्राप्त होता है। संतति भाव पर यदि चंद्रमा की दृष्टि आए तो व्यक्ति विद्वान होता है तथा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। उसके यहाँ पुत्र की अपेक्षा पुत्रियाँ अधिक होती हैं तथा उसे भूमिगत धन की प्राप्ति की संभावना बन जाती है। ऐसा व्यक्ति भूस्वामी होता है तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नीति का अनुसरण करता है। स्वभाव से वह लज्जाशील, कला रसिक एवं मिलनसार होता है। ग्रहण योग का चंद्रमा दत्तक पुत्र की स्थिति बना देता है। यदि संतति भाव को मंगल देख रहा हो तो व्यक्ति धन से हीन हो जाता है, साथ ही संतति कष्ट की पीड़ा भी उसे बनी रहती है। द्वितीय भावस्थ मंगल की जब संतति भाव पर दृष्टि आती है तो व्यक्ति को नेत्र रोग होते हैं। अशुभ प्रभाव में आया मंगल प्रथम पत्नी के क्षय का संकेत देता है तथा बच्चों को पालने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है। शुभ प्रभाव का मंगल प्रथम पत्नी को मारता तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय तक पति पत्नी के साथ नहीं रहने देता। दशम स्थान से जब मंगल संतति भाव को देखता है तो जातक धैर्यशाली अभिमानी होता है। यदि मंगल आय भाव में स्थित होकर संतति भाव पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति के मित्र विश्वासघाती होते हैं, पर व्यक्ति का आत्मबल बहुत होता है तथा उसे संतति चिंता भी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति घूस लेने का आदि तथा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। यदि संतति भाव पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है तथा नीच लोगों से उसकी मित्रता होती है। स्वयं दंभी होने के कारण अन्य लोगों से मेल मिलाप नहीं रख पाता। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो कपटी और अविश्वासी होता ही है, उसे मित्र भी इसी प्रकार के प्राप्त होते हैं। कारक होकर स्वक्षेत्री, उच्च मित्र क्षेत्री अथवा सुप्रभाव में आया हुआ बुद्ध व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। संतति थोड़ी लेकिन आज्ञाकारी होती है। चित्रकला व शिल्पकला के प्रति व्यक्ति का रुझान रहता है। बड़े भाई के लिए वह स्थिति घातक रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है या वह बड़ा व्यापारी बनता है। यदि बृहस्पति नवम भाव में स्थित होकर पंचम भाव को देखता है तो व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला, सत्यवादी, नीति निपुण, तपस्वी और आदरणीय होता है। ऐसा व्यक्ति अंतर्ज्ञानी और भविष्यकर्ता भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त कर सम्मानित होता है। गुणवाहीन बली बृहस्पति हो तो व्यक्ति शिक्षक या मंदिर का पुजारी बनता है। यदि बृहस्पति एकादश स्थान में बैठकर शुद्ध भाव पर दृष्टिपात करता है तो व्यक्ति को संतति, शिक्षा, धन संपत्ति में से प्राय एक का ही सुख प्राप्त होता है। तुला का बृहस्पति पुत्र संतति प्राप्त में बाधक बनता है। ऋणग्रस्तता, स्वयं एवं पत्नी का रोगी होना, पत्नी का बांझ होना जैसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि लग्नस्थ बृहस्पति की दृष्टि संतति भाव पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी एवं ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति की मुखाकृति मोहनी होती है तथा वह सबका सहायक, न्यायी एवं विनोदी स्वभाव का होता है। वृषभ का बृहस्पति हो तो व्यक्ति कामातुर होता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि इस भेद को कोई जान ना ले। यदि संतति भाव पर शुक्र की दृष्टि आए तो व्यक्ति स्नेहशील होता है। पथभ्रष्टा स्त्रियों से उसके अवैध संबंध बनते हैं।
मित्र विश्वास पात्र होते हैं तथा समय समय पर उसकी सहायता करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्राय स्त्रियों के माध्यम से लाभ अर्जित करता है। यदि अग्नि तत्व राशियों का शुक्र हो तो व्यक्ति को पुत्र का अभाव बना रहता है। इसके दो कारण रहते हैं, या तो पुत्र होते ही नहीं या होकर मर जाते हैं। कन्या संतति अधिक होती है। यदि अन्य राशियों में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति धनार्जन तो करता है, लेकिन खुले दिल से व्यय करने के कारण धन का संचय नहीं कर पाता। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता तथा व्यक्ति स्वार्थी एवं कृपण होता है। यदि शनि पुत्र भाव को देखता हो तो व्यक्ति को राज्य पक्ष से भूमि एवं मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, भाग्य भी उसका साथ देता है एवं उसे पूर्ण भान सुख प्राप्त होता है। शुभ दृष्टिगत अथवा उच्च का शनि एकादश में स्थित होकर दृष्टिपात करे तो जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति अच्छी संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन संतति पक्ष के लिए यह स्थिति शुभ नहीं मानी जा सकती। यदि शनि तृतीय भाव में स्थित होकर संतति भाव को देखता है तो प्राय संतति प्राप्ति में विलंब ही होता है। संतति से सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है। जीविका के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा विवाह के उपरांत स्थिति अधिक सोचनीय हो जाती है। यदि अष्टम शनि संतति भाव को देखता हो तो सुख की आशा करना निर्मूल है। स्वराशिस्थ या उच्च का शनि हो तो पत्नी सुशील मिलती है तथा संतति भी आज्ञाकारी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति व्यक्ति के पूर्व काल में दुखी जीवन एवं उत्तर काल में सुखी जीवन की परिचायक मानी जा सकती है। यदि नवमस्थ राहु पंचम भाव को देखे तो व्यक्ति साहसी होगा तथा शीघ्र कीर्तिवान होता है। प्राय ऐसे व्यक्ति के दो विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आय भाव में स्थित होकर राहु पंचम भाव को देखे तो व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का होता है तथा शीघ्र धनी बनने की लालसा के कारण अनैतिक कार्यों से धनार्जन करता है। संतति पक्ष के लिए यह स्थिति शुभ नहीं होती। यदि व्यक्ति राज्य अधिकारी हो तो घूसखोर होता है। द्रव्य ऋण से उसे महारथी कहा जा सकता है। लग्नस्थ केतु की दृष्टि जब संतति भाव पर आती है तो जातक प्राय संतति एवं स्त्री की चिंता से ग्रस्त रहता है। विचित्र स्वभावी होने के कारण किसी से उसका सामंजस्य नहीं रह पाता। ऐसा व्यक्ति प्राय झूठा तथा दुर्जनों की संगति करने वाला होता है। यदि नवमस्थ होकर केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो तो व्यक्ति वीर धीर होता है। शत्रु उसके सम्मुख टिक नहीं पाते, लेकिन पुत्रेष्णाओं से सदा ही बनी रहती है। उसकी बाहुओं में पीड़ा रहती है तथा सहोदरों से सुख प्राप्त नहीं होता। यदि आय भाव में स्थित होकर केतु पंचम भाव को देखता है तो व्यक्ति विनोदी, मधुरभाषी, तेजस्वी एवं विद्वान होता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ की चिंताओं को झेलता है। जय माता दी।